हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस में 75 क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज इसमें ऐड किए हैं कि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है 23/2/2015 को जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2015 में जो इसका एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी सीजीएल का, उसका यह प्रीवियस क्वेश्चन जनरली 80 से 85% क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन से लिया हुआ है। केवल अगर कुछ नहीं लिए हैं प्रीवियस क्वेश्चन 2015 से तो वो उस समय का करेंट अफेयर्स नहीं लिए हैं। तो करेंट अफेयर्स में हम कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो करेंट अफेयर्स नया वाला ऐड किए हैं। इसके अलावा कुछ साइंस के क्वेश्चन को भी हम नया ऐड किए हैं, यानी मान के चल सकते हैं कि 15 से 20% क्वेश्चन नया ऐड किए, बाकी का आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर ही आधारित है जो कि 2015 में आपका पूछा था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पिछला जो 37 नंबर सेट था उसमें एक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया था, पूरा नहीं पढ़ पाया, हालांकि पढ़ा लेकिन उसको उस रूप में नहीं पढ़ पाया जिस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था 50 डिग्री सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट मान दोनों बराबर होते, कितने फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रखेंगे तब, यानी बराबर करना था। और हमने 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान वहां पे निकाल दिया था, तो आपका आंसर वहां मेरा नहीं आया था, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया था। और अगर बराबर मान रखेंगे दोनों को, इक्वेशन को अगर बराबर करते तो 122 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा था। तो यहां पर हमसे गलती हुई, क्वेश्चन को समझने में जल्दबाजी में क्वेश्चन हम पढ़ गए और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान निकाल दिए। क्लियर? और उसमें पूछ रहा था कि बराबर फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो बराबर इक्वेशन का मान निकालना था, अब बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ था। क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, और उसमें हमसे भूल हो गई, इसके लिए हम खुद आप लोग से सॉरी कहते हैं और उसको सुधार कर लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं। अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी आगे आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित, हम पहले ही बता चुके हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पर सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम नवीनीकृत किए हैं, यानी नया क्वेश्चन को ऐड किया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी जो सीरीज चलेगा, अब 3-4 सीरीज जो चलेगा वो लगातार, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है तो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही चलेगा, फुल्ली रूप से प्रीवियस क्वेश्चन देंगे, लेकिन करेंट अफेयर्स उसमें जो होगा उस समय का करेंट अफेयर्स, उस करेंट अफेयर्स को हम वहां से हटाकर नया करेंट अफेयर्स को जोड़ देंगे। बाकी सारा क्वेश्चन हम वही प्रीवियस क्वेश्चन का डालेंगे। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है? क्लियर? अब देखेंगे तो यह वेग जो इसका होता है, अब देखेंगे कोई भी पत्थर है, इस पत्थर को जब हम पृथ्वी से शीर्ष पर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जाके उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाता है। अब त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जी का मान कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? तो इसको मान के चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो त्वरण जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे? ध्यान देंगे, श्री राम दयालु सिंह जो थे वो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्लियर? अब ध्यान देंगे यह कब से कब तक रहे थे अध्यक्ष, तो 1937 ईस्वी से लेकर 1944 ईस्वी तक यह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। जबकि श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ये भी याद रखेंगे, यह स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के, यहां ऐड करेंगे, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे ये श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। क्लियर? जबकि अवध बिहारी चौधरी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और महेश्वरी हजारी जो हैं वो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान
अध्यक्ष हैं। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं तथा बच्चों के लिए, तो इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है? ध्यान देंगे, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, यह जो है वह महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाव के लिए ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है, ऑपरेशन आहट। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं या आपको देखने के लिए मिल सकता है, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये भी आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही शुरू किया गया था और इसके तहत जो है वह देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया गया है। यह 1000 से अधिक बच्चों को विभिन्न स्टेशनों, भारत के विभिन्न स्टेशनों से क्या किया गया है? तस्करी से बचाया गया है। ध्यान रखेंगे, तस्करी से बचाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। क्लियर। अब ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन उपलब्ध जो है यह भी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही शुरू किया गया है और इसके तहत रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना, टिकट की कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। जबकि ऑपरेशन सतर्क यह भी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही शुरू किया गया है और यह ऑपरेशन जो सतर्क है वह अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू और अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु, अवैध शराब और अवैध तंबाकू का पता लगाने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक इसमें से है? ध्यान देंगे, उत्तोलक जो है, लीवर जो है वो 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होता है और थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होते हैं? उत्तोलक में जनरली 3 टर्म आता है। एक आयास होता है जिसे इफोर्ट कहा जाता है और एक फलक्रम आता है जिसे आलंब कहा जाता है और एक भार आता है जिसे वेट कहा जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक जो होता है, बीच में अगर आलंब आ जाए और एक तरफ आयास यानी इफोर्ट और बीच में फलक्रम यानी आलंब आ जाए और एक तरफ जो है वो वेट आ जाए यानी भार आ जाए, तो ऐसे स्थिति में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? अगर बीच में भार आ जाए, अगर बीच में वेट आ जाए और एक तरफ फलक्रम और एक तरफ इफोर्ट आ जाए, तो ऐसे को द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। थर्ड श्रेणी के उत्तोलक में बीच में जो है वो इफोर्ट आ जाए और एक तरफ फलक्रम और दूसरे तरफ वेट आ जाए, तो इसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। क्लियर। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत किसको किसको शामिल कर लिया जाएगा? तो जिसमें आलंब बीच में होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो तराजू, बीच में आलंब होता है, एक तरफ इफोर्ट होता है और एक तरफ वेट होता है। क्लियर। तो इसके अलावा कैंची, पिलास, संदासी, शीश झूला होता है उसको भी इसी में शामिल किया जाता है। साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सभी जो होता है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। क्लियर। जबकि सरौता जो होता है, सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी जो होता है वह, ये सभी जो होता है वो आपको शामिल किया जाता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत। क्लियर। मनुष्य का हाथ हो गया और मनुष्य का हल हो गया, जो हल जोता जाता है मनुष्य के द्वारा, तो हाथ और हल
दोनों को थर्ड श्रेणी का यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन आपको परसेंटेज में नहीं पूछा है, क्वेश्चन है संख्यात्मक रूप से, इस चीज को आप गौर करेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की जो संख्यात्मक मान है वह संथाल जनजाति है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गया एक चित्र है, ए कौन सा अंग प्रदर्शित करता है? अब देखेंगे ह्यूमन बॉडी, खास ह्यूमन बॉडी जो स्त्रियों का जो आप इसमें कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गन्स दिखाया गया है वो यूट्रस दिखाया गया है, और यूट्रस में आपसे पूछ रहा है कि ए जो है ये वाला पार्ट ये किस अंग को प्रदर्शित करता है? खुली बॉडी जो है वह यूट्रस की है। क्लियर, यूट्रस की। अब इस यूट्रस में ये वाला भाग, ए वाला भाग, कौन सा भाग आपको दिखाया जा रहा है? ध्यान देंगे, जो आपका अंडाशय है, ओवरी है, वह ओवरी ही, दोनों तरफ ओवरी ही दर्शाया जा रहा है, यानी अंडाशय को दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका बनता है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वो कैमूर जिला है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ध्यान देंगे, कैमूर में वन का आवरण अगर परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 31.56% है, जबकि दूसरा जो स्थान है वह जमुई का है और यहां पर 21.34% वन आवरण है। तीसरा स्थान नवादा का है और यहां 20.72% वन आवरण है, जबकि मुंगेर का परसेंटेज वन आवरण अगर देखा जाए तो 20.16% के साथ चौथे स्थान पर है। क्लियर। तो क्रम से याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा और चौथा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के सदस्य देश का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ध्यान देंगे, आसियान जो है इसका पूरा रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशंस। क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान देंगे, इसकी स्थापना जो की गई थी वह 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसके 10 सदस्य देश हैं। 10 सदस्य देश याद रखेंगे। एक इसके अलावा ध्यान रखेंगे, केंद्रीय सचिवालय जो इसका है यानी मुख्यालय जो इसका है वो मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता में है, और जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ध्यान रखेंगे आप कि ऑप्शन के अनुसार आपका जो दिया हुआ है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई। 1 2 3 4 5 6 देश तो आपको दिया हुआ है। इसके अलावा भी याद रखेंगे कोलंबिया, कोलंबिया को याद रखेंगे। इसके अलावा लाओस, कोलंबिया के अलावा लाओस, लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड, इसके अलावा सिंगापुर, सॉरी सिंगापुर दिया हुआ है, तो आपका म्यांमार, म्यांमार नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे आप म्यांमार रखिए, म्यांमार। ये 10 देश वर्तमान समय में आसियान के सदस्य देश हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का एक पेशा गीत है? अब ध्यान देंगे, बिहार का पेशा गीत के अलावा कई प्रकार के गीत प्रचलित है बिहार में, जिसे पर्व गीत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार के अंतर्गत हम याद रखते हैं पर्व गीत, यानी पर्व के समय जो गीत गाया जाता है उसको ध्यान रखेंगे। तो यह होता है बाहुरा, बाहुरा, दीपावली, दीपावली, इसके अलावा जिउतिया, जिउतिया, इसके अलावा ध्यान रखेंगे रामनवमी, रामनवमी, इसके अलावा ध्यान रखेंगे छठ गीत। ये सभी पर्व गीत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसके अलावा ऋतु गीत, ऋतु गीत जो विभिन्न ऋतुओं के समय में गाया जाता है, जैसे कि कजरी, इसके अलावा चैता, चैता, बारहमासा,
12 मासा, इसके अलावा चतुर्मासा, चतुर्मासा, इसके अलावा हिंडोला। हिंडोला ऑप्शन में रहेगा तो लगेगा कि क्या है, तो ये ऋतु गीत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि पेशा गीत के अंतर्गत ध्यान देंगे, पेशा गीत के अंतर्गत अगर ध्यान देखें तो जाता पिसाई तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एक तो जाता पिसाई हो गया, और भी ध्यान देंगे तो छवाई, इसके अलावा थपाई, इसके अलावा कोल्हू, इसके अलावा ध्यान देंगे सोहनी, सोहनी और रोपनी गीत। धान के रोपनी के समय जो गीत गाया जाता है वो रोपनी गीत होता है। इसके अलावा अन्य गीत भी होता है जिसे जातीय गीत, सांझा गीत, बिरहा, झूमर, निर्गुण गीत, ये अन्य गीत में शामिल किया जाता है। क्लियर? तो आपका जाता पिसाई जो है वो एक प्रकार का पेशा गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ध्वनि की तीव्रता का मापन जो होता है उसका मात्रक जो होता है व्यक्त करने के लिए बेल होता है, और बेल जो होता है वो काफी हाई लेवल में यूज किया जाता है, और इसका निम्न श्रेणी डेसिबल के रूप में यूज किया जाता है, जो 1/10वें बेल के बराबर होता है। क्लियर? अब ध्वनि के निरपेक्ष तीव्रता को, अब ये भी पूछेगा कि ध्वनि का निरपेक्ष तीव्रता का मात्रक, ध्वनि का निरपेक्ष तीव्रता का मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, W यानी वाट, आप ऐसे नहीं W नहीं लिखिए, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है ध्वनि के निरपेक्ष तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस वाट का घोतक होता है? तो जब अचानक गिर जाता है तो आंधी, झंझावत, तूफान आने का सूचक होता है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश का, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश का, और जब धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि साफ मौसम का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वह ऑडिबल ध्वनि कहलाती है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। जबकि इंफ्रासोनिक जो होता है, इंफ्रासोनिक जो होता है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। जबकि हाइपरसोनिक किसे कहा जाता है? तो हाइपरसोनिक 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो होती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ध्यान देंगे, एलिसा का पूरा रूप जो होता है वो भी आप ध्यान रखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट से होता है। ध्यान देंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट से होता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एड्स के दवा के रूप में अगर ध्यान देंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा दवा का प्रयोग एड्स के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, सुरामीन, साइक्लोपोरीन, सुरामीन, साइक्लोस्पोरीन, इसके अलावा भी याद रखेंगे रिबावायरिन, इसके अलावा भी याद रखेंगे अल्फा इंटरफेरॉन, इसके अलावा AZT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है एजिडोथाइमिडीन, सबसे ज्यादा यह पूछता है कि एजिडोथाइमिडीन का इस्तेमाल किसके उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एड्स के लिए
दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच छठा संयुक्त सैन्याभ्यास काजिंद 2020 शुरू किया गया, सॉरी 22 शुरू किया गया है, यानी काजिंद 22 शुरू किया गया है भारत और कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस लिए होता है? तो कैल्शियम की आवश्यकता जो होता है वह इस्तेमाल होता है किस में? ऑप्शन में दिया हुआ है आपका मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में और खून के जमने में, सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण जो होता है वायरस जो होता है, वायरस के कारण पोलियो हो जाता है। वायरस के द्वारा वायरल डिजीज के अंतर्गत हम बार बार चर्चा करते हैं एडे पोइचे छोग खतरा हिम हरे। ए से एड्स होता है, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्र से ट्रैकोमा, ही से हेपेटाइटिस बी, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पिस और रे से रेबीज को रखा जाता है जो वायरल डिजीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो होता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल के नीचे से ऊपर की ओर अगर परत चलेंगे तो सबसे नीचे में जो पाया जाता है वह होता है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में नहीं अंग्रेजी में लिखेंगे और हिंदी टर्म भी लिखेंगे, दोनों याद रखेंगे। ट्रोपोस्फेयर जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्लियर? दूसरा जो परत आता है इसके ऊपर वह होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जिसे समताप मंडल कहा जाता है। तीसरा जो लेयर होता है ऊपर में वह होता है मीजोस्फेयर जिसे कहा जाता है मध्य मंडल। इसके ऊपर जो होता है वह होता है आइनोस्फेयर, सॉरी इसके ऊपर आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को आयन मंडल, जबकि सबसे ऊपर में जो होता है वह एक्सोस्फेयर होता है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? तो यह पारा या पारद की सतह पर क्या होगा? तैरेगा। क्यों? क्योंकि पारा की तुलना में लोहा का घनत्व क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण से पारा के ऊपर यह तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना व्यक्त किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ आबादी व्यक्त किया गया है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है वो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल इसमें से नहीं है? तो काजीरंगा जो है वो काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का एक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान से इसे लाया गया? यानी कैवा संवैधानिक संशोधन करके इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन के सिफारिश के आधार पर 51 का ए जोड़ा गया। अब यह अनुच्छेद 51 का एक जो है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। बाद में 11वें को भी शामिल कर दिया गया। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत शामिल कर दिया गया। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कुल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ध्यान देंगे तेलंगाना राज्य के तंदूर चने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सही आपका नहीं है? तो सही आपका नहीं है मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा, बिल्कुल सही है।
केन्या की राजधानी नैरोबी भी बिल्कुल सही है, सूडान की राजधानी खार्तूम भी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है वो जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का मात्र ऐसा देश है जहां 3-3 राजधानी है, जहां 3-3 राजधानी है, इस चीज को ध्यान देंगे। 3-3 राजधानी में न्यायिक राजधानी जो दक्षिण अफ्रीका का है, न्यायिक राजधानी जो दक्षिण अफ्रीका का है वह है ब्लमफाउंटेन। इसके अलावा भी ध्यान देंगे विधायी राजधानी दक्षिण अफ्रीका की जो है वह है केप टाउन। इसके अलावा कार्यपालिका राजधानी जो है दक्षिण अफ्रीका का वो है प्रीटोरिया। तो ये 3 राजधानी दक्षिण अफ्रीका का है जिसमें जोहान्सबर्ग कहीं भी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंध है जिसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च जो है वह कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% रक्षा खर्च अनुमानित किया गया है बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी इसमें से कौन सी है? ध्यान देंगे, फिजी की राजधानी है सुबा। पोर्ट लुइस, ध्यान देंगे पोर्ट लुइस जो है वो राजधानी है मॉरिशस की राजधानी है। किंग्सटाउन जो राजधानी है वो ग्रेनेडाइंस की है। ग्रेनेडाइंस की राजधानी या सेंट विंसेंट की राजधानी जो है वो किंग्सटाउन है। परामारीबो जो है वह सूरीनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया? तो अगर नया राज्य का गठन करना है तो अनुसूची में जो परिवर्तन किया जाता है अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना भारत के अंतर्गत 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन, अब विधान मंडल का ऊपरी सदन कौन हुआ? विधान परिषद। तो विधान परिषद के गठन या समाप्तिकरण की चर्चा अनुच्छेद 159 में किया गया है। क्लियर। तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या निचला सदन किसको कहेंगे? विधान सभा की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, परंतु इसी में जोड़ेंगे, परंतु 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, अभी ध्यान देंगे, विधान परिषद वाला यानी द्विसदनीय विधानसभा भी और विधान परिषद वाला भारत का 6 राज्य है। कौन कौन 6 राज्य है उसको भी याद रखेंगे, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर भी शामिल था लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हो गया था? ध्यान रखेंगे 1935 ईस्वी में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है। अब ध्यान देंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वह नहीं गुजरती है। कहां से? इस चीज को अगर ध्यान रखते हैं तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी के कुछ तथ्यों को याद रखेंगे। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो
भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी है, उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की। क्लियर। इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के मानसरोवर, थोड़ा सा कहानी सुन लेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल होता है और तिब्बत होते हुए यह नामचा बारवा श्रेणी को काटती हुई पहली बार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो इसे वहां अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ध्यान देंगे, जब तिब्बत में इसे संगपो कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत, और तिब्बत में इस नदी को संगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब यह नामचा बारवा श्रेणी को काटती हुई आती है तो अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम के निचली घाटी में अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम आती है और असम के निचली घाटी में इसे ब्रह्मपुत्रा पहली बार कहा जाता है। और जब यह असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में ही यह बाएं किनारे से गंगा में आकर मिल जाती है और जमुना एवं गंगा यानी पद्मा की संयुक्त धारा जो है वह मेघना कहलाती है और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह म्यांमार में नहीं जाती है, चीन में तो तिब्बत है ही, बांग्लादेश और भारत में प्रवाहित होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन, अब विधान मंडल का ऊपरी सदन कहने का मतलब विधान परिषद या विधान परिषद नहीं है। तो ध्यान देंगे, हमने अभी बताया यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में भी है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी आते रहता है, ज्वालामुखी फटते रहता है, जिस कारण से इसे हजारों धुआंरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु जो 17 अप्रैल 2014 को हो गई थी, करंट अफेयर्स आ गया है, बाय मिस्टेक आ गया है, खैर कोई बात नहीं, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। और यह जो है उड़ीसा में इसकी स्थापना जो हुई थी वह ध्यान रखेंगे तो 1957 ईस्वी में इस हीराकुंड बांध की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। 1947 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1957 ईस्वी में यह बनके तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम एक्स को कॉलम वाई का मिलान करना है। अब ध्यान देंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के महाबलेश्वर श्रेणी से यह निकलती है, जबकि गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र के नासिक से त्रियंबक श्रेणी से निकलती है गोदावरी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वह सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है या तिब्बत से निकलती है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो ध्यान देंगे, मिलान होता है 4, 3, 2, 1, आपका ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महारत्न कंपनी इसमें से नहीं है? तो पहले ये याद रखेंगे कि कौन कौन सा महारत्न कंपनी है। तो इस कंपनी की संख्या, महारत्न कंपनी की संख्या 10 है, संख्या में ध्यान रखेंगे 10 महारत्न कंपनी का। अब कौन कौन है जो ध्यान रख लेंगे, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा याद रखेंगे भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल। इसके अलावा ध्यान रखेंगे तो गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके अलावा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके अलावा IOCL का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा ध्यान रखेंगे HPCL
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा ध्यान रखेंगे पावर ग्रिड, ये 10 कंपनियां हैं जिसे महारत्न का श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन शामिल नहीं है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य आपका इसमें से दिया हुआ है जो सही नहीं है। अब ध्यान रखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, बिल्कुल सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करती है, बिल्कुल सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है, ये बात गलत है क्योंकि पहले ही तो हो गया तो मतदाता होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है। अब ध्यान देंगे सभी देश की मुद्रा की ओर एक बार ध्यान दे लेते हैं। तो आप याद रखिएगा चीन की मुद्रा है युआन, ईरान की जो मुद्रा है वह है रियाल, इसके अलावा इराक की मुद्रा जो है वो है दिनार और इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। टुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है। पश्तूनिया और बलूची नामक जनजाति के देशों को अलग कर देती है। क्लियर, बलूची और पख्तूनिया नामक जनजातीय क्षेत्रों को अलग करती है डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो, इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसवी पूर्व। फ्रेंड्स एक बात देख लीजिएगा, ये टोटली पूरी तरीका से 90% क्वेश्चन ऐसा इसलिए है कि केवल हम प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं। 2015 जो आपको सीजीएल सचिवालय सहायक का क्वेश्चन पूछा हुआ था वही क्वेश्चन है और 3-4 दिन सेट अभी जो चलेगा वो प्रीवियस क्वेश्चन ही चलेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन का भी होना चाहिए ज्ञान कि प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कैसा क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है मैच करे। तो ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृक्ष कटिकम का क्या अर्थ होता है, तो मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, इसी में दे देगा मिट्टी का खिलौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानिक है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से फिर भी पारित ही माना जाएगा। यानी विधान परिषद के पास कोई अधिकार, उसका विशेष अधिकार धन विधेयक को लेके नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन बनता है 14 दिन के भीतर। ठीक केंद्र सरकार में भी संसद में भी इसी तरीका का होता है। राज्यसभा के पास 14 दिन के भीतर अगर वह पारित कर दिया धन विधेयक को तो ठीक है, नहीं भी किया फिर भी 14 दिन के अंदर उसे पारित करना होगा, और नहीं किया तो 14 दिन के बाद उसे पारित समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इसमें से कौन थी। ध्यान रखेंगे इसमें पहली महिला अध्यक्ष की बात किया गया है तो एनी बेसेंट थी। ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट ने 33वें अधिवेशन में 33वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, यही उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया तो वो सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और यह अध्यक्षता जो है वो 41वीं कांग्रेस के समय 1925 ईस्वी में जो कानपुर में हुआ था वहां की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटें तो 40 है, राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संवैधानिक संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था नगर पालिका का गठन। क्लियर? 74वां संवैधानिक संशोधन जो 1993 ईस्वी में ही हुआ था, यह नगर पालिका के गठन से प्रावधान किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्यान देंगे, यह 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अनुसूची को यह 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ध्यान देंगे, महाराष्ट्र का यह सफेद प्याज है जिसे अलीबाग नाम दिया जाता है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था उस समय का यह क्वेश्चन, जीआई टैग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में किया गया था और पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता सेमगुंडी श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर को प्रदान किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण आपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। यह क्वेश्चन 2014 का है। क्लियर? क्योंकि 15 में पूछा था, अब यह क्वेश्चन जो है वो 2014 से रिलेटेड है। फिर भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई थी? अब ध्यान देंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बीच, यानी एक ग्राम सभा हुआ और दूसरा जब ग्राम सभा होगा तो उसके बीच का अधिकतम अवधि, न्यूनतम नहीं अधिकतम अवधि कितने दिन तक निर्धारित किया गया है? ध्यान देंगे, 3 महीने तक निर्धारित किया गया है, यानी 2 ग्राम सभा के बीच की अवधि जो होती है अधिकतम 3 महीने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गाइड, अब इसमें यह भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 90 दिन भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन आप याद रखिएगा 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो दी गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है, इसके अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, यानी किसको संबोधन करके अपना त्याग पत्र मुखिया स्वतः त्याग पत्र दे सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे, जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को यह आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? निम्नलिखित में से कौन सा उसमें राज्य पार्टी है? आप ध्यान देंगे, तो बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा जो है वह बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसी राज्य का पार्टी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? ध्यान देंगे, कहां पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं और यह कच्छ का रण है कहां? तो गुजरात में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों के अनुसार गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ग्राम भोजक या ग्राम भोजक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से किस मगध सम्राट को जाना जाता है? महापद्म नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। अब देखेंगे, प्रारंभ किया गया था तो प्रारंभ किया था अकबर ने, प्रारंभ अकबर ने किया था, लेकिन कहा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर को, शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के कला को, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके दरबार में 1 2 नहीं 10 10 12 12 चित्रकार रहते थे। क्लियर? तो
जहांगीर को के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, जबकि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो किया वो अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था वह था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, और यह 1927 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तंबाकू कानून पारित किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित आपको कर रहा है, एक को दूसरे से सुमेलित आपको कर रहा है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, एक्सरे की खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। 2 1 4 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीनेक्स सेकंड क्या है? तो स्लीनेक्स सेकंड जो है वो भारत और श्रीलंका, नाम ही से स्पष्ट है स्लीनेक्स, तो स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस या मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईजी जनरेशन में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर ने प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यक का पूरा नाम क्या होता है? इन्यक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। ध्यान रखेंगे इन्यक का पूरा रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, तो ये हमारा 75 क्वेश्चन का अपना बीएसएससी का सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस रहा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सेट प्रैक्टिस कैसा लगा, सेट में क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ गलती रह जाता है तो भी हमें आप कमेंट कीजिएगा, हम उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि हो जाता है कभी कलाल, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे प्रयास हम यही करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी हो जाता है, तो आप इसको स्वयं सुधार लीजिएगा, मैसेज जरूर कर दीजिएगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो सीरीज जो एनसीईआरटी का जो 500 क्वेश्चन का भी बायोलॉजी का डाले हैं वो सभी साइंस के क्वेश्चन को हम डालेंगे। आप उसका अनुसरण निश्चित तौर पर करते रहे, आपको एग्जाम के पहले का रिवीजन बहुत बेहतर तरीका से हो सकेगा। तो फ्रेंड्स आज की सेवा को देते हैं विराम। अगर यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है वीडियो यूजफुल होता है तो शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। आज की सेवा को देते हैं विराम। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने से बड़े का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।